बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ करूँगी बकिया तफसीर जो रह गई थी। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे। जब आप अलैहिस्सलाम रुकू पर पहुँचे, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द, सजदा करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, वलीद इब्ने वलीद, अय्याश बिन अबी रबैया, सलमा बिन हशाम और दूसरे बेबस मुसलमानों को मुशरिकीन के पंजे से छुटकारा दिला। और आपसे ये भी रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से कि आप ज़ोहर के बाद भी यही दुआ मांगा करते थे। इस हदीस के सही बुखारी में भी सबूत मिलते हैं और इस सनद के अलावा दूसरी असनाद से भी मरवी है। और आप रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जिनकी वजह से वो लोग अपने दीन को छुपा रहे थे, यानी कि मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की थी कि अल्लाह, इन लोगों पर ऐसी कहत साली नाजिल फरमा जैसे तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल फरमाई थी। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है, मैं और मेरी वालिदा भी जो है वो इन्हीं मजबूर लोगों में आते थे, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह भी माजूर थे। इसलिए वमन युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, यानी हिजरत करने और मुशरिकीन को छोड़ने की तरगीब दिलाई गई है इस आयत करीमा में। मोमिन इनको छोड़कर जहाँ भी जाएगा उसे बेशुमार रिज़्क और बेशुमार कामयाबियाँ और सुख मिलेगा, और जो भी उसकी पनाहगाह को, जो भी उसकी जगह होगी, वो उसके लिए बहुत बाबरकत साबित होगी। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरा, यानी जो शख्स हिजरत की नीयत से अपने घर से निकले और रास्ते में इसे पयामे अजल आ जाए, यानी मौत आ जाए, तो उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है, क्योंकि सारी बात होती है नीयतों की। इसलिए और इस तरह भी उस इंसान को जो है वो क़यामत तक उस हिजरत का सवाब मिलता रहेगा। इसमें और भी बहुत सारी सूरतें निकलती हैं जो मैं एंड पे आपके साथ बयान करूँगी। वो होता यूँ है, हज़रत इब्ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, हर शख्स को इसकी नीयत के मुताबिक अजर मिलता है। बस जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल की खातिर हिजरत की और जिसने दुनिया के हुसूल के लिए हिजरत चाही या हिजरत उसने की, तो इन दोनों सूरतों में फ़र्क तो है, लेकिन जिसने किसी दुनियावी काम के लिए, यानी रिज़्क के लिए या दौलत कमाने के लिए किसी ने की, तो वो उसका वो मिल जाएगा, उसका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, उनकी रज़ा की खातिर हिजरत की होगी, तो उसका सिवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। और दुनिया की हिजरत के लिहाज से यह है कि अगर किसी ने औरत से निकाह के लिए हिजरत की, तो उसे हिजरत का कोई सवाब नहीं मिलेगा, और इसकी हिजरत जो है वो उसी मकसद के लिए गिनी जाएगी, यानी कि जो सवाब एक निकाह में होता है बस उतना सारा ही वो होगा, और उसका वो मकसद पूरा हो जाएगा जो उसने चाहा था, जिस घर से उसने निकाह किया था। यह हदीस हिजरत और बाकी तमाम अमाल को शामिल है। और एक बनो इसराइल का एक वाक़या है। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने ना 99 कत्ल किए थे। उसने एक आलिम के पास गया, वो बनी इसराइली आलिम ही था। कहता है कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। आलिम ने उसे कहा, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, तुमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, बेशुमार गुनाह किए हैं। वो उस शख्स ने उसको भी कत्ल कर दिया। ये उसके 100 कत्ल हो गए थे उसके। वो उसको फिर किसी एक और आलिम का पता चला, वो वहाँ पर गया उस आलिम के पास, क्योंकि उसकी नीयत में तौबा आ चुकी थी, वो खुलूस दिल से अब तौबा करना चाह रहा था। दूसरे आलिम के पास चला गया। आलिम ने उसे कहा, बंदे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? और फिर उसे हुक्म दिया कि फ़लाँ शहर जाओ, वहाँ पर कुछ लोग अकामत पजीर होंगे, तुम वहाँ जाकर उनके साथ मिल जाओ, इबादत में मशगूल हो जाओ।
अच्छा यूँ हुआ, उसकी मौत रास्ते में ही आ गई। यूँ वो मर गया, शख्स रास्ते में ही मर गया। फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते और अज़ाब वाले फरिश्ते। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में इख्तिलाफ हो गया, इनमें बहस हो गई। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि इसकी तौबा कबूल हो चुकी थी, क्योंकि जब एक मकसद के लिए ये निकला था, तौबा की खातिर इसने हिजरत की थी, तो इसकी तौबा मकबूल हो चुकी है। अज़ाब वाले फरिश्तों ने कहा नहीं, हम इसे अज़ाब देंगे, क्योंकि जिस जगह पर इसने पहुंचना था, जहां पर लोग इबादत कर रहे थे, वो उसके आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा, तो हम इसको नहीं जाने देंगे। फरिश्तों में फिर ये डिसाइड हुआ, उनमें जो बड़ा फरिश्ता था उनमें ये डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, ज़मीन को नाप लेते हैं। अगर इसने उस शहर तक का फासला ज़्यादा तय किया होगा जहाँ पर उसने जाना था, जिसके हक में फैसला आ गया, वो फरिश्ते उसको ले जाएंगे। अब बात सिर्फ यहाँ पर नीयत की हो रही है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो उस शख्स ने जो मर गया था, शख्स बनी इसराइली आदमी जो मर गया था, उसने सिर्फ एक बालिश सफ़र किया था। अल्लाह ताला ने ज़मीन के किनारों को हुक्म दिया, उस जगह को हुक्म दिया, जितना सारा उसने सफ़र तय किया था, थोड़ा सा तय किया था, एक बालिश उसने सफ़र तय किया था। अल्लाह ताला ने उस जगह को हुक्म दिया कि फैल जा। वो बहुत ज़्यादा फैल गई, और जो दूसरी तरफ का फासला था जहाँ पर उसने पहुँचना था, वो रास्ता बहुत ज़्यादा था। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हर काम करने पर कादिर है। वो जगह जो कम रह गई, वो सुकड़ गई जगह। हालांकि जहाँ पर उसने पहुँचना था वो रास्ता थोड़ा था, वो रास्ता ज़्यादा था, और जहाँ से वो निकला था वो रास्ता थोड़ा सा था। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमानी थी। यूँ से रहमत के फरिश्ते ले गए। ये हदीस शरीफ बहुत सारी बुक्स में है, और हर बुक में इसका हवाला मिलता है, क्योंकि कुरान करीम में तफसीर में इसका होना बहुत आला चीज़ है। चनाचे ये हदीस हसन सही है। इसी तरह एक और रिवायत में है, किसी और बुक में थोड़े से अल्फाज का वो ना हो जाता है। उसमें आया है कि जब इसकी मौत का वक्त हुआ, तो वो अपना सीना घसीटता हुआ इस बस्ती की तरफ हो गया जिसकी तरफ वो हिजरत करके जा रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपने घर से अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, और साथ ही इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले कहाँ हैं, और अपनी सवारी से गिरकर मर गया, तो उसका अज्र भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। बेशक वो जंग में ना शहीद हो, जिहाद में वो जाए बगैर ना शहीद हो, अगर वो जंग की खातिर निकला है, किसी और तरीके से उसको मौत आ गई है, तो वो उसका शहादत का ही दर्जा होगा। उसका अजर उसका अल्लाह के ज़िम्मे होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि दुनिया में इस तरह इंसान को माले गनीमत और सपोर्ट फुल होती है, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से भी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस तरह किसी शख्स को कोई चीज़ डस ले, सांप वगैरह डस ले, या तिबी मौत मर जाए, यानी कि वो किसी बीमारी या इस तरह की आली में मरता है, तो तभी अल्लाह के ज़िम्मे है उसका अजर। अल्लाह ताला उसको उसका अजर जो है वो बेशुमार अता फरमाएगा। हज़रत ज़ुमरा बिन जुंदब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने के लिए निकले, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले ही आप इंतकाल फरमा गए। अबू ज़मीरा बिन ऐस जो कि नाबीना थे और मक्का में मुकीम थे, फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं तो बहुत मालदार हूँ और हिजरत के लिए तदबीर और हेला भी कर सकता हूँ। ये सोचकर इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने की तैयारी की, लेकिन अभी मुकामे तनायम ही में थे कि पयाम अज़ल आ गया, तो ये आयत करीमा नाजिल हो गई। यानी उनकी नीयत जो निकलने की थी वो उनकी मकबूल हुई, वो उनकी कबूल हो चुकी थी। अबू मालिक रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए मेरे वादे को सच्चा जानकर और मेरे रसूलों पर ईमान लाकर मेरी राह में निकलता है, तो वो अल्लाह की ज़मानत में होगा।
चाहे तो उसको शहादत पर फायज करके जन्नत में दाखिल कर दे, चाहे तो उसको वापस लौटा दे, उसको अजर और माले गनीमत भी अता होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज के लिए अपने घर से निकला और रास्ते में ही फौत हो गया तो क़यामत तक उसके नामा माल में हज का सवाब लिखा जाएगा, लिखता रहेगा। और जो शख्स उम्रे के लिए निकला और फौत हो गया तो क़यामत तक जिहाद करने वाले का सवाब उसे मिलता रहेगा। बेशक चाहे इस तरह इंसान को कोई तबई मौत आ जाए, या उसको कोई चीज़ डस ले, या वो घोड़े से या ऊंट से गिरकर मर गया हो। लाइक आजकल तो जहाज़ों का रिवाज है, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको शहीद का रुतबा मिलेगा, और उस रुतबे के साथ साथ उसको हज और उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। ये चीज़ है। तो ये इस आयत करीमा के जो मुख्तलिफ हवाले थे, शान नुज़ूल वगैरह, ये मैंने आपसे सारे बयान कर दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह करूँगी कल। जज़ाकल्लाह खैर।